गाइस आईएसपीएल में रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ प्लेयर्स कर क्या रहे हैं भाई, वो गेस्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वहां से आपका कैसे होगा? आप तो गेस्ट हो, मतलब वहां पर सिर्फ आप अपडेट्स देख सकते हो। वहां से आप मतलब ओपन टूर्नामेंट, सिलेक्शन टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है प्लेयर्स में जाकर, गेस्ट में नहीं भाई। प्लेयर्स में जाकर करवाओ, गेस्ट में करने से आपकी आईडी भी खराब हो रही है, और आप भाई वहां से रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाओगे, सिर्फ अपडेट देख सकते हो। और कहाँ पर टूर्नामेंट है ये भी नहीं देख सकते। इसलिए भाई रिक्वेस्ट है कि प्लेयर्स में करवाओ, गेस्ट में मत करवाओ भाई। गेस्ट में करने से कुछ नहीं होने वाला, वहां से नहीं होने वाला। देखो भाई, गेस्ट का लेफ्ट में होता है, प्लेयर्स का राइट में, इतना तो आपको पता ही होगा। गेस्ट मतलब वहां से भाई सिर्फ आप देख सकते हो, वहां पर खेल नहीं सकते आप। प्लेयर जो करवाएगा वहां पर आपको पूरी डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, नंबर, आपका एड्रेस, आपकी सिटी, आपका जोन, आप राइट हैंड बॉलर हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो। अगर बॉलर हो तो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, बैट्समैन है तो राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। सारी डिटेल्स मांगी जाएगी, ईमेल आईडी मांगी जाएगी, वहां पर आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, बहुत सारी डिटेल्स है वहां पर, वोट देना पड़ेगा। गेस्ट में इतना कुछ देना पड़ता नहीं है भाई। तो गेस्ट में मत करवाओ गाइस, आप प्लेयर में करवाओ। और जिस जिसने गेस्ट में करवाया है, उनको अगर दिक्कत आ रही है तो भाई एक दूसरे नंबर से प्लेयर में करवा दो, प्लेयर में रजिस्ट्रेशन करवा दो। क्योंकि और एक बात, जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उनका नंबर ऑन रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऑन नहीं रहता तो भाई जब आपको आईएसपीएल की तरफ से कॉल आएगा, जब आपका टूर्नामेंट होगा, आपको कॉल वॉल जाएगा, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। एंड अगेन और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई हर टूर्नामेंट के लिए आपको पेमेंट वहां पर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे ईस्ट जोन में खेलना है, एक टूर्नामेंट है ईस्ट जोन में कोलकाता में, तो अगर मुझे वो टूर्नामेंट खेलना है तो मुझे 1200 रुपये वहाँ पर देने पड़ेंगे। अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पर खेलना तो 1200, अगर दूसरा टूर्नामेंट में सिलेक्ट करूंगा तो वहाँ पर भी 1200 देने पड़ेंगे। अभी जैसे कि वेस्ट जोन के अभी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, फरवरी मंथ में सिर्फ वेस्ट जोन के टूर्नामेंट्स बहुत सारे हैं। तो अगर मैं वहाँ पर ज्वाइन कराऊंगा तो वहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे 1200 रुपये देने पड़ेंगे। और नॉर्थ जोन के लिए ज्वाइन करूंगा तो वहाँ पर भी 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप सोच लेना, समझ लेना, ठीक से सोच समझ कर एक टूर्नामेंट चूज करना, और वहां पर जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। टूर्नामेंट सिलेक्ट करना, टूर्नामेंट अगर आपको भाई, आप मुंबई में रहते हो तो वेस्ट जोन के लिए ही करवाना। ईस्ट जोन आकर क्या करोगे, मतलब कोलकाता आपको आना पड़ेगा। और अगर दिल्ली में रहते हो तो नॉर्थ जोन में करवाना। और साउथ में जो रहता है तो चेन्नई वेन्नई कर्नाटका, यहाँ पर जो रहता है तो वो साउथ जोन में करवाना। और जब आपके टूर्नामेंट्स, और अगर आप इतना जल्दी मत करो, जो अभी वेस्ट जोन वाले के लिए जल्दी है, वेस्ट जोन वाले जो भी हैं भाई आप जल्दी कर सकते हो। और वहाँ क्योंकि आपके टूर्नामेंट चालू हो चुके हैं, तो भाई आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा कर भाई वहाँ पर ओपन टूर्नामेंट खेल लीजिए। लेकिन जो ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन में करवाने हैं तो 1 महीना रुक जाइए, 10 दिन। आप, आपके लिए दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स ओपन है, अभी दिक्कत नहीं है, आप बाद में से भी करवा सकते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी में जाकर मुझे डीएम कर देना। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। अगर किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा अगर लाइक्स आते हैं, या फिर किसी के ज़्यादा क्वेश्चन एक तरीके के रहते हैं, तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। थैंक यू।